होते हैं। और मजेदार बात यह है कि मैंने आज तक माइनक्राफ्ट हार्डकोर खेला ही नहीं है। सो आज मैं ये पहली बार ट्राई करने वाला हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने लिए कुछ चैलेंजेस रखना चाहता हूँ। सो पहला चैलेंज ये है कि मैं नेदरराइट के टूल्स एंड आर्मर बनाऊं, और दूसरा चैलेंज ये है कि मैं एंड में जाके एंडर ड्रैगन को मार के आऊं और वहां से इलाइट्रा भी लाऊं। और मैं अपने लिए लास्ट चैलेंज ये रखता हूँ कि मैं एक बीकन बनाऊं। क्या मैं ये 3 चैलेंजेस कंप्लीट कर पाऊंगा? ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो मैंने डे 1 की स्टार्ट थोड़ी वुड कलेक्ट करने से करी। थोड़ा आगे जाते ही मुझे काफी सारे एनिमल्स दिखने लग गए थे, तो मैंने इनको साथ के साथ मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि हार्डकोर वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए फूड की बहुत जरूरत होती है। और थोड़ा आगे आते ही मुझे यहाँ पे स्टोन भी दिखा, तो मैंने वो भी ले लिया जल्दी से। और ऐसे ही एक्सप्लोर करते हुए और चीजें इकट्ठे करते हुए हमारा डे 1 यहीं पे खत्म हो गया था। अगले दिन मैं एक न्यू जगह पे आया और वहाँ पे मैंने अपना बेस सेट करना शुरू कर दिया। मैंने चेस्ट सेट करी और स्टोन टूल्स भी बनाए, और मैंने थोड़ी सी वुड भी कलेक्ट करनी शुरू कर दी ताकि मेरे पास फेंसेस आ जाए फार्म्स के लिए। फेंसेस लगाने के बाद मैंने अपना वीट फार्म बनाना शुरू कर दिया था। थोड़ा एक्सप्लोर करते करते मुझे यहाँ पे एक नेदर पोर्टल भी दिख गया था, और साथ में एक चेस्ट भी थी, तो मैंने वहां से सारा कुछ लूट लिया और फिर मैं वापस चला गया। वापस जाते हुए मेरे को थोड़े से पिग्स भी दिख गए थे, तो मैं उनको भी अपने साथ वापस ले आया था। अगले दिन मुझे थोड़े से और पिग्स मिल गए थे, तो मैं उन्हें भी अपने साथ ले आया था। तो अब हमारे पास काफी सारे पिग्स हैं। और इसके बाद मैंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया था बर्च वुड यूज करके, एंड एक पिकैक्स भी बनाई माइनिंग के लिए। माइनिंग करते टाइम मेरी काफी सारे मॉब से लड़ाई भी हुई, और यहाँ मैंने थोड़े से रिसोर्सेज भी कलेक्ट करे, जैसे स्टोन और आयरन। फिर मैं वापस अपने बेस में चला गया था और मैंने अपने घर पे काम करना स्टार्ट कर दिया था कॉबलस्टोन और ड्यूराइट की मदद से। अगले दिन मैंने थोड़ी सैंड क्लिक करी ताकि मैं अपने घर के लिए विंडोज बना सकूं, और फिर ग्लास मैंने अपने रूफ और विंडोज पे लगा दिया था। मैं माइनिंग के लिए जाना चाहता था क्योंकि मुझे स्टोन की जरूरत थी अपने घर को कंप्लीट करने के लिए। सो मैंने काफी सारी आयरन पिकैक्स बनाई और मैं माइनिंग के लिए चला गया था। यहाँ पे मुझे काफी सारा स्टोन, आयरन और ड्यूराइट मिल गया था अपने घर को कंप्लीट करने के लिए। मैंने थोड़ा सा कोल भी ले लिया था, और अब घर के लिए मेरे पास सारी आइटम्स कलेक्ट हो गई थी। सो मैंने वापस जाके सारे आइटम्स मेल्ट कर दी और शुगर केन को भी हार्वेस्ट कर दिया था। वीट और पोटैटो फार्म को हार्वेस्ट करने के बाद मैंने पिग्स को खाना दिया और अपने घर पर काम करना स्टार्ट कर दिया। हाउस तो मेरा ठीक ठाक बन गया था। मेरे बिल्डिंग स्किल्स इतने भी बुरे नहीं है। मैं एक बार आप लोगों को ये घर अंदर से दिखा देता हूँ। सो ये रूम मेरा फर्नेस रूम है, और यहाँ पे मैंने क्राफ्टिंग टेबल भी रख दिया है। बाकी देखते हैं आगे जाके इसमें मैं कोई और चीजें रखता हूँ या नहीं, तो देखते हैं आगे। और ये रूम मैंने रिलैक्स करने के लिए बनाया, मतलब मैं पूरा दिन काम करूंगा आराम से, और रात को यहाँ पे बैठ के मस्त आराम करूंगा मैं। और ये तीसरा रूम हमारा स्टोरेज रूम है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आइटम्स भी रखी हुई है। और ये फोर्थ रूम मेरा बेडरूम है। तो आई थिंक मैंने अब हाउस टूर भी दे दिया आप लोगों को। मैंने थोड़ी सी शुगर केन को हार्वेस्ट किया, थोड़ी सी डर्ट ली और थोड़े से ट्रीज भी कट करे, क्योंकि मुझे वुड चाहिए थी फार्म्स बनाने के लिए। फेंस बनाने के लिए। फिर उन फेंस से मैं फार्म्स बनाऊंगा थोड़े और। सो मैंने शीप के लिए फार्म बनाया और अपने लिए एक पाथ बनाया थोड़ा सा ग्रेवल को यूज करके, और बीच में थोड़े गड्ढे भी थे, तो मैंने उनको भी फिल कर दिया। और उसके बाद मैं पाथ बनाने पे काम करता रहा। अगले दिन मैं अपने साथ काफी सारी शीप्स वापस भी ले आया था, और एक और वीट फार्म बनाया था मैंने, ताकि मुझे ढेर सारा खाना मिल जाए। डे 19 को मैं थोड़ी सी माइनिंग करना चाहता था, क्योंकि मेरे पास डायमंड्स नहीं थे और मुझे आयरन और गोल्ड भी चाहिए था। तो मैंने अपनी सारी पिकैक्स रेडी करी और मैं निकल पड़ा। काफी सारी माइनिंग करने के बाद मुझे डायमंड्स मिलना शुरू हो गए थे, और काफी ज्यादा क्वांटिटी में मिलना शुरू हो गए थे। सो दिस वाज गुड। मुझे काफी सारे डायमंड्स मिल गए थे, तो मैंने एक डायमंड पिकैक्स बनाई, थोड़ा सा ऑब्सीडियन कलेक्ट किया, और फिर मैं वापस घर चला गया। मेरे पास काफी सारे डायमंड्स आ गए थे, तो मैंने घर पहुंचते ही उसका आर्मर बनाना शुरू कर दिया। मैंने डायमंड के लेगिंग्स बनाए, हेलमेट बनाया और डायमंड बूट्स बनाए। मैंने नेदर पोर्टल बनाने का भी डिसाइड किया, क्योंकि नेदर से काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, तो मुझे वो भी चाहिए थी। नेदर में पहुंचते ही मेरी घास से लड़ाई हुई, और मैंने देखा कि नेदर फोर्ट्रेस तो बिल्कुल मेरे पास ही है। सो ये तो बढ़िया हो गया था। फोर्ट्रेस में पहुंचते ही मेरी स्केलेटन्स के साथ काफी लड़ाई हुई, एंड मैंने चेस्ट भी लूट करी, जिसमें मुझे डायमंड हॉर्स आर्मर मिला, और मुझे एक और चेस्ट मिली जिसमें डायमंड्स थे। घर पहुंचते ही मैंने 2 ब्रूइंग स्टैंड्स बनाए, क्योंकि मुझे पोशंस की जरूरत पड़ने वाली थी। ब्रूइंग स्टैंड्स के बाद मैंने एक एन्चांटमेंट टेबल भी बना लिया था। मैंने शुगर केन को भी हार्वेस्ट कर लिया था, और मैंने एंडरमैन को मार के एंडर पर्ल भी ले लिए थे। अगले दिन मैंने थोड़ी सी और वुड कलेक्ट करी, क्योंकि मुझे फेंसेस बनाने थे काउ फार्म के लिए। काम करते करते रात हो गई थी और फैंटम्स भी आ गए थे, तो मैंने उनको मार दिया फैंटम मेम्ब्रेन के लिए, क्योंकि उससे तुम स्लो फॉलिंग पोशन बना सकते हो। अगले दिन मैं नेदर में दोबारा चला गया था, क्योंकि मुझे एंडर पर्ल्स चाहिए थे, तो मैंने थोड़े से एंडरमैन को मारा और पर्ल्स कलेक्ट कर लिए। वापस घर आते ही मैंने आईज ऑफ एंडर बनाए, पर मेरे पास सिर्फ 7 ही थे, तो मुझे इनको ध्यान से करना था। सो बाहर जाते ही मैंने एक आई ऑफ एंडर हवा में फेंकी, और मैं उसी डायरेक्शन में निकल पड़ा। रास्ते में एक विलेज भी था, तो मैंने उन बेचारों को भी लूट लिया और 1-2 विलेजर्स को ट्रैप भी कर दिया फॉर फ्यूचर यूज। जाते जाते मुझे एक और विलेज दिख गया, तो मैंने उन बेचारों को भी लूट लिया। मैंने इनका सारा हे भी ले लिया, और इनके घर में भी जो सामान था वो मैंने सारा चुरा लिया। सारा कुछ लूटने के बाद मैंने आई ऑफ एंडर हवा में फेंकी, और मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंच गया। यहाँ पहुंचते ही क्रीपर्स ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया, और मुझे एंड पोर्टल भी दिख गया। एंड पोर्टल के साथ में लाइब्रेरी थी, तो मैंने यहाँ से पहले सारी बुक्स कलेक्ट करी, और फिर मैं एंड पोर्टल की तरफ गया
गया और वहाँ पे मैंने सारी आई ऑफ एंडर लगा दी। आई थिंक मुझे 5 और चाहिए थी। डे 33 को फिर से मैं नेदर में गया और वहाँ पे मैंने अच्छे से माइनिंग करी और काफी चीजें भी कलेक्ट कर ली। और बीच बीच में एंडरमैन भी आते रहे तो मैंने उनको भी मार दिया क्योंकि मुझे एंडर पर्ल चाहिए थे। मैं वापस ब्लेज स्पॉनर के पास भी गया क्योंकि मुझे ब्लेज रॉड्स चाहिए थे। मैं अपने एन्चेंटमेंट टेबल के लिए भी एक छोटी जगह बनाना चाहता था, तो मैंने थोड़ी सी ग्रास साफ करी और ब्लॉक्स लगाने शुरू कर दिए अपने न्यू जगह के लिए। मैं बाहर से काफी सारे फ्लावर्स भी ले आया था और ये सारे फ्लावर्स मैंने अपने पिग फार्म और वो नई जगह के आसपास लगा दिए थे जहाँ मैं अपना एन्चेंटमेंट टेबल रखने वाला था। फ्लावर्स की वजह से ये सारी जगह काफी सुंदर लगने लग गई थी। मैं भी चीजें ठीक ठाक बिल्ड कर लेता हूँ यार, नॉट बैड। सो इसके बाद मैंने बुक शेल्फ्स बनाना स्टार्ट कर दिया था अपने न्यू जगह के लिए और ये सारी बुक शेल्फ्स मतलब एन्चेंटमेंट टेबल के बिल्कुल साथ ही होंगी। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन भी करी एंड अपने एन्चेंटमेंट्स को लगाना शुरू कर दिया था ताकि सारी चीजें अच्छे से अपग्रेड हो जाए। मैंने अपनी कुछ आइटम्स पे प्रोटेक्शन 3 लगा दी थी और कुछ आइटम्स पे प्रोटेक्शन 4। मैंने अपनी पिकैक्स को भी एन्चांट कर लिया था और अब इसमें फॉर्च्यून 3 लग गया था। मेरे को एक विलेजर ब्रीडिंग फार्म भी बनाना था, सो मैंने सारा एरिया अच्छे से क्लीन किया, थोड़े विलेजर्स को बुलाया और आसपास फेंस भी लगा दी थी। विलेजर्स के लिए मैंने यहाँ पे बेड भी लगा दिए थे। मैं थोड़े से और विलेजर्स ले आया था ब्रीडिंग फार्म के लिए क्योंकि ब्रीडिंग फार्म थोड़ा खाली सा लग रहा था। मैंने थोड़ी सी स्टिक्स भी बनाई क्योंकि मैं विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग करना चाहता था एमराल्ड्स के लिए। मैंने एक पोटैटो फार्म भी बना लिया था इन लोगों को ब्रीड कराने के लिए एंड अपने फ्यूचर यूज के लिए भी, क्योंकि आगे फूड की जरूरत पड़ सकती थी मुझे। और जब मेरे पास काफी सारे पोटैटोज हो गए थे तो मैंने विलेजर्स को दे दिए थे ब्रीड करने के लिए। मैं एक मेंडिंग बुक चाहता था तो मैं बार बार इसके सामने ये चीज रख रहा था और तोड़ रहा था, पर ये ढीठ भाई साहब मेरे को दे ही नहीं रहे थे। 2000 years later. फाइनली काफी ट्राइस के बाद ये सर मान गए और इन्होंने मुझे मेंडिंग बुक्स दे दी। सो अगले दिन मैंने थोड़े से गोल्डन एप्पल्स बनाए, थोड़ी सी एन्चांटिंग करी और एक एनविल बनाया ताकि मैं मेंडिंग लगा सकूं पिकैक्स पे। फिर मैं माइनिंग करने चला गया क्योंकि मुझे आयरन और कोल चाहिए था जरूरी, इसलिए मैंने माइनिंग करी थोड़ी। यहाँ पे मुझे एक रेवीन भी मिली और यहाँ पे थोड़े से डायमंड्स भी थे, सो दिस वाज गुड। सो मैंने आयरन और गोल्ड कलेक्ट किया और मुझे डायमंड्स भी काफी सारे मिल गए थे। मेरी एक स्केलेटन स्पॉनर से भी यहाँ पे लड़ाई हुई। यहाँ पे ठीक ठाक सामान था लूटने को, जैसे गन पाउडर, डिस्क और मेलन सीड्स। ये सारा सामान लेके मैं घर चला गया। डे 57 को मैं फिर से नेदर में गया था और वहां पे मैंने अच्छे से माइनिंग करी ताकि रिसोर्सेज की कमी ना पड़े मुझे बिल्कुल भी। और मैंने काफी सारे गोल्ड इंगट्स भी बना लिए थे क्योंकि मुझे गोल्डन एप्पल चाहिए थे। सो अगले दिन मैंने थोड़ी सी एन्चांटिंग करी, अपने टूल्स और आर्मर्स को अपग्रेड किया और मुझे एक बो भी मिल गया। मैंने विलेजर्स को भी काफी सारे पोटैटोज दिए ताकि ये ब्रीड करे और विलेजर्स आ जाए। और वापस घर जाकर मैंने गोल्डन एप्पल्स भी बनाए। सो गाइस अब टाइम आ गया था कि हम एंडर ड्रैगन से लड़े। सो मैंने अपनी सारी आइटम्स अच्छे से रेडी करी एंड मेरे पास आई थिंक ठीक ठाक आइटम्स थी, सो मैं उससे लड़ने निकल पड़ा।